नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिमकेन के ऊपर और पूरी डिटेल रिसर्च करेंगे कि यह कंपनी जो है हमें लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी हो सकती है या फिर हमें इससे सिर्फ इग्नोर मारना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ये कंपनी कहाँ काम करती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, हम यहाँ पे अभी इस समय विकिपीडिया पे हैं और ये कंपनी जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। किसका मैन्युफैक्चरर है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेयरिंग्स बनाते हैं। तो बेयरिंग बेसिकली यहाँ पे बेयरिंग्स एंड पावर ट्रांसमिशन है। तो बेयरिंग्स बेसिकली आपका वो जो भी आपके जो कार वगैरह में जो बेयरिंग वगैरह यूज़ होती है, जो इससे आपका गियर्स बेसिकली आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी ऑटोमोबाइल का या फिर किसी भी जो व्हीकल है उसके पार्ट का। तो अब आइए थोड़ी सी और चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो टिमकेन ऑपरेट्स 42 कंट्रीज़ को अभी ये सर्व कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। तो अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है वो मतलब ये काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जो है इनका अगर आप देखेंगे तो इनका जो फाउंड हुई थी कंपनी, ये बेसिकली यूएस में हुई थी आप अगर देखेंगे। और इसको 123 ईयर्स हो चुका है, तो मतलब बहुत लंबा टाइम हो चुका है। और ये 1899 में इसकी फाउंडेशन जो है इसका मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। इनके जो आपके फाउंडर हैं वो हैं हेनरी टिमकेन। तो उन्हीं के नाम पे कंपनी का यहाँ पे मतलब नाम पड़ा है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एरिया जो है इनका ये वर्ल्ड वाइड है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इनकी सर्विसेज को दिया जाता है। ऑलमोस्ट वहाँ पे आप देखे थे तो 42 कंट्रीज़ लिखा हुआ था। तो ऑलमोस्ट लगभग आपको पूरी कंट्रीज़ में लगभग मिलेगा इनके ब्रांड जो है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे जो हिस्ट्री के बारे में अगर मैं थोड़ा सा इसको मैंने रीड अप किया है और मैं इसको एक समराइज़ वे में आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपका ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था, जो मतलब बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे, और यहाँ आपका वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वाला था, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी यहाँ जिक्र हुआ है। तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ये कंपनी जो है यहाँ पे देती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस आर्टिकल को अगर आप रीड अप करिए तो ऑलमोस्ट यहाँ से इन्होंने 6,60,000 यहाँ पे जिप्सीज़ जो डिलीवर की गई थी यूएस मिलिट्रीज़ को। तो ये तो इंटरनेशनल बवाल हो गया ये सारा चीज़। हमें उतना नहीं जाना है, बट एक तरीके से आप देखेंगे तो वॉर वाली जितनी सिचुएशन है यहाँ पे थोड़ा इसका रोल है वहाँ पे। मतलब एक तरीके से अगर इनडायरेक्ट में बताऊँ तो वॉर में ये अपना जो है सर्विसेज देते हैं। मतलब जो वॉर की कंडीशन है वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और इनके हिस्ट्री में कुछ खास नहीं है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बियरिंग मैन्युफैक्चरर एट दैट टाइम। तो ये पहले की कहानी है, ऑलमोस्ट काफ़ी पहले का है। तो हम लोग इसको पूरा नहीं देखने वाले हैं। अब आइए चलते हैं यहाँ पे हम इसकी फैक्ट और फिगर को देखते हैं। अगर दोस्तों इसके प्राइस के बारे में अगर आप बात करिए तो जब से ये कंपनी आई है तब से आपको यहाँ पे 2020 में ऑलमोस्ट ये स्टॉक बहुत ही मिनिमम रेट पे आप देख पा रहे हैं। ये 32-38 रुपये के आसपास था और अभी इसका रेट अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है 22,000 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो रेंज है ये कंटिन्यूसली ऊपर साइड अप ट्रेंड ये स्टॉक जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल करेक्शंस भी आपको देखने को मिले हैं। यहाँ ये अगर देख रहे हैं आप, ये जो डिप मार रहा है ये सारे के सारे आपको करेक्शंस एक पॉइंट पे देखने को मिले हैं। तो एक तरीके से अगर देखें तो चार्ट पे जो पैटर्न बन रहा है वो अभी अप ट्रेंड का है। और यहाँ से दोस्तों पहला आपको जो है इंडिकेशन मिलता है एक स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे इसका मतलब है कि वो एक सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट आपको 2009 से लेके 2015 के बीच कोई भी कुछ खास नहीं देखने को मिला था, बट ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इस शार्पली जो है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर दोस्तों इसके लास्ट ट्रेड प्राइस के बारे में डिस्कशन करें तो ऑलमोस्ट 6.55% का इसने अप मूवमेंट दिया है और ये क्लोज़ हुआ है 2196-98 पे ये दोस्तों क्लोजिंग दिया है ये अपनी।
और जैसा कि मैंने बताया आपको सेक्टर इनका बेयरिंग वाला है। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली आपको बेयरिंग्स दिखेगी उनके एक्सल में, या फिर आप किसी भी चीज़ का मतलब रोटेशन हो गया, हैंड रोटेशन, या बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर गाइस इनमें मार्केट कैप हम लोग देखें तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इनका जो डेप्थ है वो दोस्तों 32 करोड़ का है। तो कहाँ 16,000 करोड़ और कहाँ 32 करोड़, बट दोस्तों डेप्थ तो है, सो हमें इसे इग्नोर नहीं मानना चाहिए। और हालांकि निगलेजिबल अमाउंट में है बट है, डेप्थ है। सो अगर हम बात करें जो कि सेल्स ग्रोथ की हैं, सेल्स ग्रोथ आपकी -12 की हैं, तो यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि -12 अगर इनकी सेल्स में ये ग्रोथ है तो मतलब माइनस में है, तो इनकी जो प्रॉफिट होगी वो तो और ज़्यादा माइनस में होगी। सो यहाँ पे अगर आप देख पाना ये गाइस, तो यहाँ पे आप देखिए कि -41% तक की इनकी निगेटिव में ग्रोथ है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें, इनके जो फंडामेंटल्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल 13% का है, तो 13% कोई भी कंपनी आपको दे देगी। इससे जो कम रेट की कंपनियां हैं वो भी इतना आपको ग्रोथ दे सकती हैं बहुत ही ईजिली। सो ROC जो है आपको बहुत ही कम है यहाँ पे इनकी। दोस्तों अगर पीयर कंपनी से हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनका मार्केट कैप है ये 3rd नंबर पे लाई करती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जो भी जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पे 3रे नंबर पे इसका मार्केट कैप के हिसाब से है। और जो आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अगर बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आप देखिए तो इसकी 13 की है, 13.22। तो जो टॉप कंपनी है उससे अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा मतलब कम नहीं है, एक तरीके से बराबरी पे है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिला है। बट ऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनीज़ जो हैं ये जितनी भी कंपनीज़ हैं टॉप 3 कंपनीज़, ये आप देखिए तो बहुत अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। पी रेशियो भी ऑलमोस्ट सबका इक्वल है, बस थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। सो अभी थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड आप कह सकते हैं इसको। और उसी के हिसाब से अगर आप अर्निंग पर शेयर अगर आप देखिए तो यहाँ पे बहुत कम है, 34 का है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये अंडर परफॉर्म ही कर रही है कंपनी। और सेल्स का जो सेल्स ग्रोथ है मैंने जैसा कि बताया आपको कि काफ़ी डिक्लाइन आया है, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ चुका है इसके जो सेल्स हैं। तो हमें इस पे एक मोमेंट इस कंपनी को पहले खुद एक परफॉर्मेंस देने दीजिए, जिससे ये अपने शेयर होल्डर्स को बता सके कि नहीं आई एम केपेबल, और फिर वहाँ से हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इसका सेल्स में डिक्लाइनमेंट देखने को मिला, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी अगर आपको सेल्स में डिक्लाइनमेंट देखने को मिले तो आप उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके प्रॉफिट में भी डिक्लाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल दो वो चाहे जितना अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ा ले, बट अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं खोखली हो जाएगी कंपनी अगर उसकी सेल्स डाउन है तो। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपको यहाँ FIIs बहुत ही निगलिजिबल अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं, 2.66 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13.86 की होल्डिंग है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगर प्रोमोटर्स की देखेंगे तो 67% तक की होल्डिंग है, जो कि एक ऑलमोस्ट एवरेज सी है। बट प्लेज में यहाँ पे किसी भी टाइप की हो नहीं है, तो प्लेज एक अच्छी बात है, प्लेज में नहीं है होल्डिंग। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सही देखने को मिला। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ में तो कंपनी हैज़ शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 15% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों ये पास्ट 3 ईयर्स का है। अभी करेंटली जो सिचुएशन है वो -41 जा रही है। तो थोड़ा सा आप अभी करेंटली का देखिए, पास्ट आप मत देखिए। तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से आपकी सही नहीं बैठेगी, क्योंकि अभी तो करेंटली ये माइनस में चला है। सो हमें 3 साल का क्या मतलब है आखिर, अभी तो जो कहानी हो रही है वो निगेटिव में हो रही है, तो क्या मतलब है। और कंपनी जो है इवेंचुअली वर्चुअली अभी यहाँ पे आपका डेट फ्री है, तो ठीक बात है, यहाँ पे अभी आपको डेट फ्री ऑलमोस्ट दिख रहा है। कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 136.37। सो ऑल दो इससे हमसे ज़्यादा मतलब नहीं है।
और अगर आप देखेंगे तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सो अभी हाईएस्ट पी चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। और सेम अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर्स में भी ग्रोथ है, तो उसके शेयर प्राइस में आगे आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको उसमें भी डिक्लाइनमेंट देखने को मिलेगा। नेट सेल्स में गाइस, नेट सेल्स में अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स डिक्लाइन हुआ है पिछले जो आपको क्वार्टर है उससे। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल रिज़र्व है कैपिटल, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा खाली किया है इन्होंने। तो एक तरीके से देखें तो हर साल जो है आपका इंक्रीजमेंट हो रहा था, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा सिचुएशन चेंजेस होती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कंक्लूज़न में हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी ऑल दो परफॉर्म तो कर रही है, बट अभी जो करेंटली सिचुएशन, जितनी भी सिचुएशन अभी हम लोग ने देखी कि ये कंपनी जो है अभी करेंट सिचुएशन में ये उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स हमने चेक किया, वहाँ पे सेल्स में डिक्लाइनमेंट है। तो डायरेक्टली हमें अगर सेल्स डाउन हो रही है तो प्रॉफिट डाउन होगा, उससे कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होगा। तो हमें अभी क्या करना है, हमें इसको वॉचअप करना है जब तक दोस्तों इसके प्रॉफिट में एटलीस्ट ये अपने प्रॉफिट को माइनस से प्लस नहीं कर देता। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और जब तक जो ये कंपनी है अगर आप देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड तो अच्छा है, बट अगर आप देखेंगे तो करेंटली जो है हमें कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा है। फैक्ट पे पास्ट अच्छा है बट प्रेजेंट अच्छा नहीं दिख रहा है। सो ऑल दो आपको सारी चीज़ें कंफर्म और क्लियर हुई होंगी, और अगर हुई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं हुई हैं तो डिसलाइक भी कीजिएगा। सो मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।